नमस्ते सभी को। पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेफिनेशंस दिया गया था उसके बारे में। तो बहुत सारा स्कॉलर ने ये डेफिनेशन दिया था। पहले दिया था रेजल ने क्या दिया था देखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी, रेजल ने बोला था ये सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ सरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप सिंथेटिक स्टडी किया जाता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। तो रेजल ने कौन सा दिया था, सिंथेटिक स्टडीज़ के बारे में बोला था। सेकेंड है एलन सी सैम्पल ने क्या बोला था देखिए, ये डायनामिज्म के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप्स। वो चेंजिंग होता है, डायनामिज्म मतलब डायनामिज्म हमेशा चेंजिंग होता है। चेंजिंग का मतलब डायनामिज्म। रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन हमेशा क्या होता है, रेस्ट नहीं होता, अनरेस्टिंग होता है। हमेशा मैन क्या होता है, अनरेस्टिंग होता है, हमेशा चलता रहता है। ओके, चलता रहता मतलब डेवलपमेंट होता रहता है। एंड अनस्टेबल आर्ट भी क्या होता है, आर्ट भी अपने आप क्या होता है, अनस्टेबल होता है। हमेशा आर्ट भी चेंज होता है। तो ये होता है डायनामिज्म। अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल आर्ट के बीच में जो रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी किया जाता है। किसने बोला था, एलन सी सैम्पल ने। फिर नेक्स्ट में पाल बाइदल दाला ब्लेच ने क्या बोला था, कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज। उन्होंने मोर सिंथेटिक नॉलेज का ऊपर गुरुत्व दिया था। द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर आर्ट एंड द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स व्हिच इनहेबिटेड इट। जो फिजिकल गवर्निंग ऑन द आर्ट, उसके साथ ह्यूमन का रिलेशनशिप्स है, उसे किसने स्टडी किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने बोला था, पाल बाइदल ब्लेच ने बोला था। तो इसके बारे में आपको सीखना है। दूसरा बात है जो जनरल में बोला जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन खुद दीजिए। ओके, आपके हिसाब से। तो ये डेफिनेशन है, ये देखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट और किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट सर, ह्यूमन सोसाइटी के साथ। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रिएटेड किया था, हमने लास्ट पीरियड में देखा था। ह्यूमन बीइंग ने ट्रांसपोर्ट क्रिएट किया था, सेटलमेंट क्रिएट किया था ब्राज़ील में। तो उनके साथ जो रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, इसका जो नोट्स है मैंने यहाँ पर दिया है, आप देखिए। इसका जो नोट्स है यहाँ से डायरेक्ट ये नोट यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर नोट्स है, क्लियर। तो हम इसका जो क्वेश्चंस आया है ये देख लेते हैं। आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 3 मार्क का सेट, सभी सेटों में, सेट नंबर 1, 2, 3 में आया है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी इन योर ओन वर्ड्स। ओके, आपके वर्ड्स में डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी कीजिए और मेंशन एनी 4 फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का 4 फील्ड्स के बारे में आप मेंशन कीजिए। तो डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी बोलने से आप ज्योग्राफी का कौन सा देखोगे, ये जो है इसका आंसर यहाँ से दे देना। ओके, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ से यहाँ तक आप देना। देखिए मैंने क्या लिखा है, सेम लिखा है, वही है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। इतना तक देना है। किसके साथ, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप्स है। ओके, तो उनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस है उससे स्टडी करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड्स कौन सा है ये देखिए, मैं अभी फील्ड्स दिखाऊंगा आपको, ये देख लीजिए। ये आप देखोगे, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये है ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड्स है। तो आपको इसमें 2 मार्क मिलेगा और डेफिनेशन में 1 मार्क मिलेगा, टोटल 3 मार्क मिलेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन और उसका फील्ड्स। तो हम जाते हैं फील्ड्स के लिए, आप जाइए डायरेक्ट, ये पेज साफलिंग करना पड़ेगा, क्लियर। इस चैप्टर में पेज साफलिंग करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आइए पेज नंबर 6 में, आप निकालिए पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 के लिए मैं बोलता हूँ, ये देखिए पेज नंबर 6 में फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिर्फ यही है फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिर्फ इसके लिखना है।
जो 4 फील्ड हमने लिखा था पहले वो यहाँ से लिखा है। एक नंबर है सोशल ज्योग्राफी, नंबर 2 अर्बन ज्योग्राफी, नंबर 3 पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आप कैसे याद रखोगे? आपका जो कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखकर पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिख देना, इकोनॉमिक्स जिसका पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर 1-2 सोशल ज्योग्राफी याद करना, अर्बन ज्योग्राफी याद करना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी नहीं है, क्लियर है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी याद रखना, वो तो आपके पास है। फिर ये भी आता है, ये देखो कभी कभी ये पूछता है सोशल ज्योग्राफी का ब्रांच लिखो, सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड्स लिखो। सोशल ज्योग्राफी का 6 सब फील्ड्स लिखो, यहाँ पर 7 दिया गया है, ये आप 6 के बारे में लिख सकते हो। बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ज्योग्राफी ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है और सोशल ज्योग्राफी के पार्ट है, ओके, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के डायरेक्ट नहीं आता, ये सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर मेडिकल ज्योग्राफी, क्लियर? आपको सिर्फ ये याद रखना है ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सब फील्ड्स में कौन सा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी किसका पार्ट है? सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है, क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ये वाला क्वेश्चंस आता है। सोशल ज्योग्राफी का क्या है, सब फील्ड्स लिखो। फिर आएगा आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चंस आया था 2011 में, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सब फील्ड्स लिखो, 2 सब फील्ड्स, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। फिर आया था 2011 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सब फील्ड्स लिखो, 6 सब फील्ड्स लिखो। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपसे ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके? यहाँ से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ऐसे आया था बहुत साल पहले, अभी साल याद नहीं है लेकिन आया था। स्टेट एनी 6 सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। 6 सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या क्या है? सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मैं बार बार किस लिए बोल रहा हूँ? आपके दिमाग में घुसाने के लिए, ओके? फिर बोला था स्टेट एनी 6 सब फील्ड्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड्स कौन सा है? सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड्स आप ये दे सकते हो, सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड्स ये देना है आपको, यहाँ से आप दे देना। फिर आया था इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आप देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ से दे देना, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ से दे देना। ये क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले, मुझे साल याद नहीं है, फिर से मुझे देखना पड़ेगा कौन सा साल है। ये आता है एग्ज़ाम में, ओके? स्टेट यानी 6 सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी 3 मार्क होता है, 6 लिखने से 3 मार्क मिलेगा। और 1 मार्क का क्वेश्चन आया है 2011 में, स्टेट यानी 2 सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी। तो आपका ज्योग्राफी का सब फील्ड्स आपको मालूम हो गया, ओके? तो आप हम जाते हैं दूसरे में, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे जाने से पहले आप थोड़ा सा एक पिक्चर देख लीजिए तो आपको पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो ये टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमंस। आज हम पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट में रखेंगे, ओके? वो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये आता है, बार बार आया था, बहुत बार आया था। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी कहाँ से लेता है? नेचर से। नेचर का जो लॉ होता है ना, लॉ पढ़कर जब नेचर का लॉ के बारे में ह्यूमन लोग जान पाते हैं तो अब टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। कैसे जान पाए हैं? पहले देखो, पहले जो लॉ नेचर से लिया था ये फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से फायर, फ्रिक्शन कर ये ऐसे फ्रिक्शन कर यहाँ पर फ्रिक्शन कर क्या निकला था? फायर निकला था, ओके? तो वो टेक्नोलॉजी था पहले का, फायर कैसे डिस्कवर किया गया। फिर के टेक्नोलॉजी आया आपका, ये देखिए ये सुपर प्लेन बनाने का, ओके? सुपर प्लेन बनाने का टेक्नोलॉजी आया। फिर उन लोगों ने सुपर प्लेन बना दिया था, मैंने कैसे? नेचर का लॉ के बारे में जानने के लिए। नेचर का लॉ के बारे में जब जान गए, ओके, तो सुपर प्लेन उन लोगों ने एरोडायनामिक्स के बारे में उन लोगों ने बना दिया था, एरोडायनामिक्स। फिर आया डीएनए के बारे में जब लोगों को मालूम हुआ तो अब टेक्नोलॉजी डीएनए के बारे में जब मालूम हुआ तो बहुत सारा जो बीमारी है उसको क्या किया? उसको एनकाउंटर किया गया। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो आपको टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है, बार बार याद रखना। एक तो है फ्रिक्शन, एक तो एरोडायनामिक्स, नंबर 3 है डीएनए, ओके? एक तो फ्रिक्शन है, नंबर 2 है एरोडायनामिक्स और नंबर 3 है डीएनए,
डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये याद रखना। तो इसका क्वेश्चंस देख लो और कहाँ से लिया गया है वो आपको मालूम हो जाएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ से लिया गया है, यहाँ से मैंने आंसर दिया है। ओके, पेज नंबर 2 यहाँ से टेक्नोलॉजी से। तो मैं डायरेक्ट आंसर में जाता हूँ, आपका टाइम सेव करता हूँ। क्लियर? ये देखो क्वेश्चन कितने बार ये क्वेश्चन आया है, बार बार आता है ये क्वेश्चंस। देखो 2016 सेट नंबर 1 2 3, ओके 8 नंबर क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन नंबर 8 में। 2015 में भी आया था, 15-16 में आया था, सेट नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया था। 2019 में भी आया था, सेट नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जाते हैं जो 2015 16 19 में आया था। ओके, ये ऐसे दिया था, एक लाइन दिया गया था, द नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। ओके, नॉलेज अबाउट नेचर, नेचर का जो नॉलेज है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए चाहिए। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल्स देकर आपको सपोर्ट करना है। एग्जांपल क्या क्या देना है? डीएनए, एरोडायनामिक्स और फ्रिक्शन, फायर। ओके, तो वो आप याद रखना क्योंकि ये बार बार आता है। ओके, तो ये देखो क्या लिखा है, आप लिख सकते हो, द नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी बिकॉज नंबर 1 नहीं, ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉस। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको सीखना है, ह्यूमन बीइंग्स जब नेचर का लॉ जान पाए तो क्या टेक्नोलॉजी उन लोगों ने डेवलप किया नेचर का लॉ से। ओके, फिजिकल लॉ, नेचर का लॉ, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, डीएनए, फिर फिक्शन, उसके बारे में जानकारी हासिल कर, नेचर से वो जानकारी हासिल करने के बाद उन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। नंबर 1 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देने के लिए बोला। तो नंबर 1 एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प ह्यूमन टू डिस्कवर फायर। जब फ्रिक्शन और हीट के बारे में लोगों को जानकारी हो गया नेचर से, तो लोगों ने डिस्कवर क्या कर दिया? फायर डिस्कवर कर दिया। ओके, नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए। जब डीएनए के बारे में लोगों ने जानकारी हासिल किया, डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में, एनाबल ह्यूमन टू कंक्वायर मैनी डिजीजेस। तो बहुत सारा डिजीजेस है डिजीजेस का क्या मेडिसिन निकला ह्यूमन ने। क्लियर? नंबर 3 देखो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन यूज़ द लॉस ऑफ एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स का लॉस यूज़ किया था टू डेवलप फास्टर प्लेन्स बनाने के लिए एरोडायनामिक्स। तो ये जो क्वेश्चंस है बार बार आता है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चंस का आंसर हमने यहाँ से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। तो इसके बारे में आपको मालूम हो गया। थैंक यू वेरी मच।